तू किस धरा से टूट के, तू कौन धूप में सूख के, बन पाँव छाँव तू चल पड़ी। पगडंडियों पे गाँव की अनुदामिनी की जिन आंखों में कभी मदमस्त जिंदगी झूमती थी, आज उन्हीं आंखों में खालीपन है, और जो सपने मन में पल रहे थे वो सहमे हुए से हैं। क्योंकि महानगर मुंबई में अक्सर अपनों से अपनापन नहीं मिलता। गांव की कच्ची मिट्टी से बनी हुई ये अनुदामिनी पत्थरों के इस शहर से टकराकर कहीं बिखर न जाए। शादी के 6 महीने बाद अपने ससुराल रांची से पति की आंखों में अपने लिए जो प्यार देखने आई है, पता नहीं उन आंखों में इसकी तस्वीर अब है भी या नहीं। जिस पति का साथ निभाने आई है, पता नहीं उसे अनुदामिनी की जरूरत है भी या नहीं। भैया जल्दी चलो, भैया जल्दी चलो, जल्दी आगे से एकदम सीधा लेना, आगे सिग्नल से राइट लेके लेफ्ट हैंड साइड पे रोक देना, जल्दी चलो। किसी तेज हवा के झोंके की तरह आके देव की बगल में बैठ जाने वाली ये लड़की सावित्री है, लेकिन अब इसका नाम। हाय, आई एम सेवी एंड आई एम सो सॉरी। आपकी परमिशन के बिना आपकी गाड़ी में बैठ गई, पर मैं क्या करूं, मैं ऐसी ही हूं। आपको पता है मैं मॉडलिंग करती हूँ, एक दिन मैं बहुत बड़ी स्टार बनूंगी, देखना। वो जो होर्डिंग देख रहे हो ना, बहुत जल्द मेरी फोटो लगने वाली है। फिर आप फक्र से कहोगे, अरे वाह, ये तो वही लड़की है ना जो उस दिन बिना परमिशन के मेरी गाड़ी में बैठ गई थी। सेवी 6 साल पहले मुंबई आई थी अपने किसी खास बॉयफ्रेंड के साथ एक्ट्रेस बनने के लिए, पर बहुत जल्दी बॉयफ्रेंड का साथ छूट गया। सेवी अकेली पड़ गई। फिर क्या था, फिल्मी दुनिया तो अकेली लड़की का साथ देने में माहिर ही है। खैर, सेवी के अतीत में सुनने लायक कुछ है ही नहीं, पर अब जो आगे होगा वो वाकई हर लम्हा आपको चौंकाता रहेगा। हे सिद्धि राजा, आप तो जानते हैं ना कि हम अपने पति से कितना प्रेम करते हैं। हमारे लिए ये शहर 7 समंदर पार है। हम इतनी दूर अपने पति को मनाने आपके ही भरोसे आए हैं। हम जानते हैं कि आज आपका विसर्जन है, लेकिन हमारा जीवन तो आपको ही अर्पण है। इसलिए आप हमारे साथ रहिएगा, और जब भी हम कमजोर पड़े आप हमारा साथ दीजिएगा। हेलो बेटी, ठीक से पहुंच गई तुम? जी बाबूजी। देव है तुम्हारे पास? जी नहीं। तो क्या वो तुम्हें एयरपोर्ट पे लेने नहीं आया? हाँ नहीं, वो ड्राइवर आ गया था बाबूजी।
ठीक है, हिम्मत मत हारना बेटी। जी बाबूजी। आइए ना मैम साहब, ये है साहब का बंगला। आइए ना मैम साहब, इतना बड़ा बंगला कंपनी से मिला है। अरे कहे कि साहब जब से आए हैं कंपनी बहुत आगे बढ़ा है। क्या है कि साहब की वजह से 7 साल बाद हम लोगों का पगार भी दोगुना हो गया। साहब बहुत अच्छे हैं। अच्छा मैडम, अब मैं चलता हूँ, सुबह फिर आ जाऊंगा। अब मेरी ड्यूटी यहीं पर है ना। अपने पति के साथ क्यों नहीं रहती? मेम साहब, कुछ रिश्ते गुलाब के फूलों की तरह सुंदर तो दिखते हैं, पर उनके कांटे हमेशा चुभते रहते हैं। जी, हम अनुदामिनी। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुकिए जरा। जी रुकिए 2 मिनट के लिए। मुझको मालूम था आप आने वाली है, इसलिए मैंने पहले से ही तैयारी करके रखी है। ऐसे कैसे आएंगे आप? अपना घर है आपका, अपने घर में आप उसको पैर से मारिए। हाँ, गिराइए। अब अंदर आइए। आइए। ऐसे हैरानी से मत देखिए, मैं आपको अपने और साहब के बारे में सब बताती हूँ। अरे वाह, आपकी प्रोफाइल तो आमिर से मिलती है। आप फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते? क्या पता आपको चांस मिल जाए। वैसे हम दोनों की जोड़ी बहुत जमेगी। मैं बहुत बोलती हूँ और आप बहुत कम। मैं यहाँ काम करती हूँ। मुंबई में काम करने वालियों को बाई कहते हैं। यहाँ साफ सफाई से लेकर खाना बनाने तक सारा काम मैं ही करती हूँ। इस काम के मुझे 6,000 रुपए मिलते हैं, जिससे मेरा खर्चा चलता है। मैं बगल में ही रहती हूँ, चौल में। शादीशुदा हूँ, लेकिन पति के साथ नहीं रहती। एक 3 साल की बच्ची भी है मेरे। अब आप आ गई तो मेरी छुट्टी। साहब को रोज फ्लावर्स बहुत पसंद है, इसलिए किसी खास ओकेजन पे मैं रियल वाले रोज फ्लावर्स लगाती हूँ। जैसे आज आप आए हो ना, इसलिए मैंने रियल वाले रोज फ्लावर्स लगाए। आप अपने पति के साथ क्यों नहीं रहती? मेम साहब, कुछ रिश्ते गुलाब के फूलों की तरह सुंदर तो दिखते हैं, पर उनके कांटे हमेशा चुभते रहते हैं। जख्म है दिल का या फिर मरहम, वक्त क्या देके गुजरा है। जख्म है दिल का या फिर मरहम। साहब का ही होगा, देखिए।
क्या हुआ? कुछ नहीं, कट गया। इस पे आ गया। जी साहब। हाँ मेम साहब आ गई हैं, मैंने सारा काम कर दिया और बैंक का भी काम हो गया। फोन दूं मैं उनको? जी आप मेम साहब से बात कीजिए। साहब लीजिए ना, मैं बैग रख देती हूँ। हेलो 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 हेलो। सुनिए, आज मैं नहीं आऊंगा। आप चाहें तो काजल को रोक लीजिए, मन लगा रहेगा आपका। अच्छी लड़की है वो, आपका ख्याल भी रखेगी। जी। क्या बात हुई मेम साहब? कुछ नहीं, वो आज नहीं आ पाएंगे। साहब का ना यही प्रॉब्लम है, वो सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू देखते ही नहीं है। अब साहब आए ना तो उनको कस के डांटिएगा, अंग्रेजी में बोलिएगा दिस इज नॉट फेयर। लेकिन हमें अंग्रेजी नहीं आती। तो कोई बात नहीं, आप हिंदी में डांट दीजिए। तो क्या आपको अंग्रेजी बोलनी भी आती है? मुंबई में आके ना सबको ये बीमारी लग जाती है। आप भी ना ये अंग्रेजी बोलने वाली बीमारी से बच नहीं पाएंगी। आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, कोई साथ निभाए या ना निभाए, आप इसका साथ जरूर निभाइएगा। मैं चलती हूँ। हम जानते कि आप हमसे प्यार नहीं करते, हम एक कोशिश करना चाहते हैं अपने रिश्ते को सुधारने के लिए, और उम्मीद है आप हमारा साथ जरूर देंगे। हम जानते हैं कि आप हमसे प्यार नहीं करते, और करेंगे भी कैसे? हमारे रिश्ते की बुनियाद जो इतनी कमजोर है। पर क्या कमजोर रिश्ते को मजबूत नहीं बनाया जा सकता? हम एक कोशिश करना चाहते हैं अपने रिश्ते को सुधारने के लिए, संवारने के लिए, और उम्मीद है आप हमारा साथ जरूर देंगे। सजाऊं दिल अपना या फिर चेहरा, वक्त तो ही पता क्या करना है। क्या लगा था तुम कि मैं नहीं आऊं? इतना भागा किस्म का पति भी नहीं हूं। शादी के बाद आज पहली बार तुम्हें इतने करीब से देख रहा हूं। सच कहा था माँ ने कि तुम बहुत सुंदर हो। बिछाओ दिल अपना या फिर दामन, वक्त तो ही पता क्या करना है।
हेलो। अनुदामिनी, हाँ बाबूजी। हम तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहे थे। वो बाबूजी, हम थोड़ा घर को सजाने लगे थे। अच्छा, देवा आया क्या? नहीं। नहीं? फोन आया उसका? हाँ बाबूजी। क्या कहा उसने? देर से आएगा? जी बाबूजी। ठीक है बेटी, ख्याल रखना अपना। और हाँ, कल उससे हमारी बात जरूर करवा देना। जी बाबूजी। तुम नई भाई आई हो क्या? काजल का है? एनीवेज, अपने वो बाथरूम का नल बंद करेंगी मैडम? मेरे घर में पानी भर चुका है, जाइए। देखो, अगली बार से ध्यान रखना। हाँ, मैं ये बार बार रिपीट नहीं कर सकती हूँ, समझी? रुकिए, एक मिनट रुकिए ना। हेलो, क्या है ये? खोए की मिठाई हमने अपने हाथों से बनाया है अपने पति के लिए। थोड़ा चख के बताइए ना कि कैसी बनी है। ओ, तो तुम देव की पत्नी हो? पति तुम्हारे हैं ना? और ये मिठाई भी तुमने उनके लिए बनाई है, तो मैं क्यों चखूं? किस खुशी में? आपकी आवाज ना बहुत मीठी हो जाएगी और ये गुस्से का लेवल भी कम हो जाएगा। और हम ध्यान रखेंगे कि नल खुला ना रहे। सच में, एक बार चख के तो देखिए। ओके। बहुत टेस्टी है। और एक ले लूं मैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। बाय द वे, मेरा नाम एकांता है। चलो मैं चलती हूँ। हाँ जी। अनुदामिनी को नहीं अपनाने का तुम्हारा यह फैसला बेहद कमजोर और अर्थहीन है। इस बारे में मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता। मैं और अनुदामिनी कभी एक नहीं हो सकते। तुम्हारा और मेरे देव भैया का तो कोई मेल ही नहीं है। जितनी उम्मीदें आंखों में लिए बंबई जा रही हो ना तुम, उससे कई ज्यादा मायूसी लिए लौट आओगी। अरे, आप ये सब क्या कर रही हैं? सॉरी, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। रात बहुत हो चुकी है, खाना खा लो। मैं खाना खाकर आया। गुड नाइट। मोड़ है मन का या फिर मंजिल, वक्त का बन के गुजरा है।
प्रणाम बाबूजी। जीती रहो। सब ठीक है ना? जी बाबूजी। देव तुम्हारा ख्याल रख रहा है ना? हाँ बाबूजी। हमारी बात कराओ। जी अभी करवाती हूँ। बाबूजी शायद लगता है वो ऑफिस निकल गए। ऑफिस चला गया? संडे को? तेरी चुप्पी से हमें सब पता चल गया। रो मत बेटी, हम कल मुंबई आ रहे हैं। पत्थर के शहर में आकर अब ये भी पत्थर का हो गया। भूल जा कभी 7 फेरे लिए थे इसमें तेरे साथ। तुम्हारी सोच पर मुझे तरस आ रहा है। अनुदामिनी को नहीं अपनाने का तुम्हारा यह फैसला बेहद कमजोर और अर्थहीन है। बाबूजी, इस बारे में मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता। मैं और अनुदामिनी कभी एक नहीं हो सकते। हम इस रिश्ते को गुम नहीं होने देंगे। मैं हजारों लड़कियों की तरह हार नहीं मानूंगी। नारी के स्वाभिमान के लिए हम एक नहीं अनेक अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हैं।